मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिल छत्रपती संभाजीनगर यांच्या वतीनं विविध मागण्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर साखळी धरणे आंदोलन पुकारलं आहे. राजकारणी लोकांच्या मुस्लिम समाजाला धरून केलेल्या बेताल व सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या नेत्यांच्या वक्तव्याला कंटाळून आज मुस्लिम समाज आंदोलनाला रस्त्यावर उतरलेला आहे. गिरी आणि राणे यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल जे बेताल वक्तव्य केले त्यामुळे समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते, परंतु अशा नेत्यांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही ही खंत वाटते. गिरी राणे यांना त्वरित अटक करावी, मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून त्यांना भडकण्याची प्रयत्न कोणीही यापुढे करू नये असे आवाहन आंदोलनकर्त्यांनी केले आहे. रामगिरी आणि नितीश राणे यांना त्वरित अटक करण्यात यावी. त्यांच्या विरुद्ध खटले भरलेले आहे पोलिसांनी आणि पोलिसांनी जे खटले भरावायचे होते ते भरले नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी खटले भरावायचे होते आणि त्याने गजाआड करावायचे होते, पण त्यांनी ते केलेलं नाही, म्हणून त्यांची अटक झालेली नाही आणि त्यांची अटक झाली पाहिजे. हे आमची मागणी नंबर 1. मागणी नंबर 2 अशी आहे की पैगंबर बिल म्हणून महाराष्ट्राच्या सदनात एक बिल आणावा आणि पैगंबर प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारखे जे प्रतिष्ठित हे आहे धर्मगुरू आहे कुणाचे दुसऱ्या धर्मांचे, तो त्यांच्यासाठी पण असा विटंबनाचे प्रकार घडू नये म्हणून एक कडक कायदा सरकारने करण्यात यावा. ही दुसरी मागणी आमची. तिसरी मागणी अशी आहे की केंद्र सरकारने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हे परत घ्यावा. हे मुसलमानांच्या आणि वक्फ मालमत्तेच्या विरोधात आहे. तर चौथी मागणी आमची अशी आहे की नवीन वसाहत जे औरंगाबाद शहराला त्या महानगरपालिकेच्या ज्युरिडिक्शनला सोडून आहे ते नवीन वसाहतीला छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव देण्यात यावा आणि औरंगाबाद या शहराला कुठल्याही प्रकारचा बदल करू नये. हे स्टेट गव्हर्नमेंट करू शकतात. जसं ज्या नोटिफिकेशनद्वारे त्यांनी नाव बदललेलं आहे त्याच प्रकारे नोटिफिकेशन काढून हे नाव बदलू शकतात. जो भोंदू मामा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अनशब्द बोला है और इसके बारे में जो तो गलत अल्फाज जो कहा है, इसके बारे में हम ओपोजिशन को बैठे हुए हैं कि ताकि ये भोंदू बाबा को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए. और रितेश नारा ने जो हमारे मस्जिदों के बारे में कहा कि मस्जिदों के अंदर जो है तो इसको घुसकर हम मारेंगे, इसको तत्काल इसको अटक किया जाए और 6 साल के लिए इसको जो है तो सियासत से बर्खास्त किया जाए. हमारे धार्मिक की भावना को जो भड़काने का काम करता है और कोई किसी भी मज़हब, ये हमारे मज़हब का ही मसला नहीं है, तमाम मज़हब के बारे में हम चाहते हैं कि एक ऐसा बिल लाया जाए कि ताकि इसको 2 साल की सज़ा और तत्काल नॉन अवेलेबल और इसको 2 साल की सज़ा और 10 लाख की इसको जुर्माना किया जाए. और तीसरा हमारा जो है तो वक्फ बोर्ड की बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में हमारा यहाँ पे आंदोलन जारी है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा. और हमारी आगे की तैयारी है, आगे की हमारी जंतर मंतर की भी तैयारी है. हम लाखों करोड़ों के तादाद के अंदर जंतर मंतर के अंदर वहाँ लोग पब्लिक जमा करेंगे और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती ये उपोषण चलता रहेगा. ये अब बंद होने वाला नहीं है. देखो, सन के महीने क्या होता है, सन जो है देश के अंदर जो एकता का पैगाम देता है. सबसे पहले जब रामगिरी महाराज जो उनके धर्म के बारे में प्रवचन दे रहे तो उन्होंने किसी के धर्म के बारे में बुरा भला बोलने का उनको राइट्स नहीं है. उन्होंने अपने धर्म के बारे में बात करना, उन्होंने जो है मुसलमान की जो धर्म के बारे में बुरा भला कहा और मुसलमान की जो आस्था को यहाँ पे ठेस पहुँचाने का काम किया. और हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब कहते कि रामगिरी के बाल को भी मैं धक्का लगने नहीं दूंगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा. कि इससे मुख्यमंत्री को जो चुनकर जो है, मुख्यमंत्री एक समाज का नहीं है, मुख्यमंत्री को जो है हर समाज ने मुख्यमंत्री को चुन के लेके आया. अब मुख्यमंत्री साहब जो एकनाथ शिंदे साहब चाहते हैं देश में आतंकवाद हो, दंगा हो, फसाद हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है. चाहे CM हो, चाहे प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर है. हाँ, आज जो है मुख्यमंत्री जो कानून से बड़े नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है. जो क्राइम करेगा कानून उसको बराबर पनिशमेंट देगा. पर मुख्यमंत्री ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो इससे जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री जो है लोगों को जो है चाहते हैं कि देश के अंदर दंगा हो. हाँ, अभी पुलिस प्रशासन जो है कभी इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो देश का माहौल ख़राब होगा.
और हम जो है कानूनन तरीके से संविधान के दायरे के अंदर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से जो है हमारी डिमांड है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो। और जो है औरंगाबाद सरकार को तो देश के अंदर कुछ काम नहीं है, विकास के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर तो सरकार का ध्यान नहीं है। आज जो है महिलाएं जो है महिलाओं के साथ नाबालिग जो है लड़कियों के साथ रेप हो रहा, उसके बारे में सरकार ने कानून बनाना चाहिए। पनिशमेंट उसके ऊपर जो है सरकार का ध्यान नहीं है। हम हमारे पैगंबर के खिलाफ कोई भी बदकलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ही वक्फ का जो कानून है, जो कि मुस्लिम ज़मीनों पर बनाया गया है, जिसकी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की है, इसलिए इस पर पूरा हक सिर्फ मुसलमानों का होता है। इसलिए इस वक्फ कानून को जो नया जो लाया गया है 2024 का, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 की हम भरपूर तायद करते हैं। और इसी तरीके से नामों की जो तब्दीली का जो मसला है, उसकी भी हम मुखालिफत करते हैं, क्योंकि ये तारीख़ी शहर है जिसका नाम औरंगाबाद रखा गया है। ये पुराना क़दीम शहर है, कई सालों से इसका एक तारीख़ी हैसियत है, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अहमियत है। इसलिए हम चाहते हैं कि नए शहर को आप छत्रपति संभाजी नगर का नाम दे दीजिए और पुराने शहर को जैसा है वैसा ही रखा जाए। धार्मिक स्थळांबद्दल जी विटंबना केली जात आहे ती त्वरित थांबली पाहिजे. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या धार्मिक इमारतीचे पावित्र्य जपावे. शहरातील नवीन वस्तीला छत्रपती संभाजीनगर नाव देऊन शहराला औरंगाबाद हे नाव कायम ठेवावे. वक्फ बिल 2024 सरकारनं परत घ्यावं, अशा प्रकारच्या विविध मागण्या त्यांनी राज्य सरकारला केल्या आहे. जनमत लाईव्ह न्यूज करता दिलीप वरगट यांची रिपोर्ट, छत्रपती संभाजीनगर.